हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, बीपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखिए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसलिए चलाए गए थे ताकि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो भी रिलीजन को लेकर ऑर्थोडॉक्सी है, स्टीरियोटाइप है, पुराने ऐसे कल्चर चले आ रहे हैं या पुराने ऐसे ट्रेडिशन चले आ रहे हैं जिनको अब ख़त्म करना ज़रूरी है। जो लोग तब प्रैक्टिस किया करते थे जब शायद वो एजुकेटेड नहीं थे या जब उनको समझ नहीं थी कि यस ये सब चीज़ें गलत है, यस ये सब चीज़ें रुकावटें हैं, तो उसी का एक आप कह सकते हैं रूप बनकर एक रिफॉर्म रेवोल्यूशन बनकर आया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सो देखिए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मेनली 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड के वक्त शुरू हुआ था। लेट 19 अर्ली 20th सेंचुरी। ओके, सो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, सोशल इनइक्वालिटी एंड आउटडेटेड कस्टम के ख़िलाफ़ ये मूवमेंट चलाया गया था। जो रिलीजन के अंदर ऑर्थोडॉक्सी थी, जैसे विडो का रीमैरिज नहीं हो सकता, जो विधवा औरतें हैं, जो जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को सती करना है। मतलब इमेजिन क्या चीज़ है ये, क्या होनी चाहिए। अगर आप इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो आप इतना तो समझ सकते हो मतलब कितने गलत रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी हमें देखने को मिलती थी। सो इन्हीं सबको जब एक ऐसे महान इंसान राजा राम मोहन रॉय ने समझा तो उन्होंने इसके खिलाफ़ बहुत आवाज़ उठाई गई। पर वही बात है, नेक काम जब आप सक्सेस के ओर जाओगे तो वैसे ही आपकी दुश्मनी बढ़ेगी। वो एक अच्छा काम कर रहे थे, लोगों की भलाई का काम कर रहे थे और लोग उन्हीं के ख़िलाफ़ हो रहे थे। सो मेनली रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को ख़त्म कर रहा था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल इनइक्वालिटी, जैसे वुमेंस के लिए घर के काम सेट किए गए थे, मर्द बाहर जाएंगे ये करेंगे, लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के रो नहीं सकते। मतलब जो भी सोशल इनइक्वालिटीज़ थी उन सब के ख़िलाफ़ भी। और आउटडेटेड कस्टम, जो बहुत बहुत पुराने टाइम से कस्टम्स चले आ रहे थे उनको ख़त्म करना, जैसे कि लड़की राजगद्दी नहीं संभाल सकती, ऐसे ऐसे बहुत सारे भी रहे हैं। पर रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, है ना। तो अंग्रेज जाते जाते ये भी कह गए थे कि अगर हिंदुस्तान में कोई मर्द है तो रानी लक्ष्मीबाई, ऐसी हिस्ट्री में सुनने को आता है। ठीक है, खैर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पर वापस आते हैं। ब्रह्मो समाज एक रिफॉर्म मूवमेंट था सोशल रिलीजियस, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में स्टार्ट किया था और उस टाइम पे इसको ब्रह्मो सभा के नाम से स्टार्ट किया गया। ठीक है, फिर बाद में अपने कंट्रीब्यूशन से ये ब्रह्मो समाज के नाम से जाना लगा। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था और हम सब जानते हैं डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन्हीं के नाम से चलता है। कहाँ कहाँ नहीं, हर जगह उसके ब्रांच ऑल ओवर इंडिया। खैर, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था। 1875 में आर्य समाज को स्टार्ट किया गया था और इन्होंने एक बहुत ही इम्पैक्टफुल बात कही थी जिसका लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। गो बैक टू वेदास, वेदास पे वापस जाओ, मतलब अपनी संस्कृति की बातों को पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। सो गो बैक टू वेदास आर्य समाज के टाइम पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और राय, तिलक, गोखले ये सब भी आर्य समाज के अंदर बाद में जुड़े थे। और डीएवी जो आज हर जगह जगह पे स्कूल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रार्थना समाज, इसको आत्माराम पांडुरंग ने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में 1867 में। इसका भी वही काम था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, सोशल इनइक्वालिटी, आउटडेटेड कस्टम को ख़त्म करना। सो इट वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल रिलीजियस मूवमेंट दैट वी हैव इन हिस्ट्री। इसके अलावा सत्य शोधक समाज, ये ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी इसके अंदर बनाई गई थी, सच को खोजने की। ज्योतिबा फुले ने 1827 में स्टार्ट किया था इसको और 1890 तक ये चला था। और इनका साथ दिया था ज्योतिबा फुले का महादेव गोविंद रानाडे ने। और ज्योतिबा फुले ने ऑर्फनेज भी बनाया था, अनाथालय। फिर ज्ञान प्रसारक मंडलीज, स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी स्टूडेंट के लिए बनाया गया था, उनके पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए। महाराष्ट्र एंड गुजरात जैसे जगहों में। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और मुस्लिम की ऑर्थोडॉक्सी को कम करने के लिए, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए। और साइंस को मुस्लिम्स लोगों को समझाने के लिए कि साइंस आज के टाइम पे ज़रूरत है,
आप पढ़ेंगे तो ही आप काबिल बनेंगे किसकी नौकरी का, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। सिर्फ कुरान से कुछ काम नहीं चलेगा। सो सर सैयद अहमद खान एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने, जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का दौर चल रहा था, उसमें मुस्लिम के लिए एक बहुत इम्पैक्टफुल अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ याद रखना कि उस टाइम पे मुस्लिम के लिए जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट चला था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इतने सारे थे, उसमें से अलीगढ़ मूवमेंट कम्प्लीटली मुस्लिम कम्युनिटी पे फोकस करता था। खैर, फीचर्स क्या थे सोशल रिलीजियस मूवमेंट के? सती को ख़त्म करना है, जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है, वुमेंस की राइट की डिमांड के लिए मॉडर्न साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एजुकेशन लाना है। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ठीक है, वुमेंस के राइट और मॉडर्न साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो दी मूवमेंट दयानंद ने शुरू किया था, और इसमें ये कह रहे थे हिंदूज़ को कि जो हिंदूज़ हैं, जो बाकी रिलीजन के भी लोग हैं, वो हिंदूज़ दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट ना हो, हिंदूज़ ही रहे, मतलब दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट मत करो। वेद समाज मद्रास 1864 में स्टार्ट हुआ था। श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन ने इसको स्टार्ट किया था। सिमिलर ब्रह्म समाज जो थिस्टिक प्रिंसिपल को मानता था, अगेंस्ट पॉलीगेमी, मतलब कि मेल का ही वन साइड चलना चाहिए, या मेल का डोमिनेंस होना चाहिए, मेल ही बाहर की डिसीजन लेने चाहिए, इन सब के अगेंस्ट था। और जो आपका चाइल्ड मैरिज एंड विडो, इन सब के भी अगेंस्ट थे, ठीक है। और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था सोशल रिलीजियस मूवमेंट का? पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, कास्ट अपलिफ्टमेंट हुआ इसके अंदर, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, साइंटिफिक एजुकेशन की ओर इंडियंस बढ़ने लगे, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोग। वुमेन एमनिसिपेशन, वुमेंस की राइट की डिमांड जो हुई, वो कहीं ना कहीं वुमेंस को एक हिम्मत दे रही थी कि येस वी शुड फाइट फॉर आवर सेल्फ। नेशनल कॉन्शियसनेस देश को भी आगे ग्रोथ की ओर ले जाने का काम कर रहा था ये, क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी छोड़ रहे थे, साइंटिफिक मॉडर्न चीज़ अपना रहे थे, तो ग्रोथ हो रही थी। ग्लोरीफाई इंडियंस पास्ट, अब इंडिया का पास्ट सुधार रहा था, जहाँ पे औरतों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था पढ़ना, जॉब करना, ये वो काफ़ी रोक टोक थी, सो अब वो बदल रहा था। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे? सीड ऑफ पार्टीशन, कहीं ना कहीं अब जैसे देखें अलीगढ़ मूवमेंट जो कि बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी फोकस करता था, और ये बाकी हिंदूज़ पे करते थे। सो पार्टीशन का एक बीज ही तो बुआ ना यहाँ पे, कम्युनिटी रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से कॉम्युनलिज्म देखने को मिला, मतलब अलग अलग रिलीजियस लोग जो अपने अपने कम्युनिटी के लिए, अपने अपने रिलीजन के लिए खड़े हो रहे थे, वो एक तरीके से जाने जाने में कॉम्युनलिज्म को ही बढ़ावा दे रहे। डिवीजन विद इन रिलीजन के अंदर ही, हम सब जानते हैं हिंदू रिलीजन के अंदर कितने कास्टिज्म होते हैं, सो रिलीजन के अंदर ही बहुत सारा डिवीजन देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात करें तो रिलीजन स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन, अलग अलग रिलीजन जो है अपना अपना स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन दिखाने लगा था, और कहीं ना कहीं ये कारण बना था जिसकी वजह से इंडिया पार्टीशन की ओर बढ़ा और बट गया था। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसके थ्रू सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी जैसे जो आउटडेटेड कस्टम या रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी या सोशल इनइक्वालिटी है, वो काफ़ी हद तक कम दिखी, जिसमें राजा राम मोहन रॉय हिंदूज़ में और सर सैयद अहमद खान मुस्लिम में, इनका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और इसके अलावा डीएवी को तो कौन नहीं जानता, कॉलेजेस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, दयानंद सरस्वती जी की देन है। सो मेन इसका ये था, सती हटाओ, चाइल्ड मैरिज हटाओ, वुमेंस की राइट को बढ़ाओ, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन बढ़ाओ, जेंडर इनइक्वालिटी कम करो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम करो। और ये मेन आपके मूवमेंट थे। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, ज्ञान प्रसारक मंडलीज, अलीगढ़ मूवमेंट, सुद्दी मूवमेंट, वेद समाज। चाहे वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर, थैंक यू।